तो धन्यवाद इस समय के लिए। तो आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं कि याकूब की किताब उसका पहला अध्याय 2 से 4। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और दूसरी पंक्ति से लेकर चौथी पंक्ति तक। याकूब 1:2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो जैसे हमने यहाँ पे वचन में पढ़ा और वचन में हमने देखा कि याकूब हमसे ये कह रहा है कि यदि तुम नाना प्रकार की यदि परीक्षाओं के अंदर आप पढ़ते हो तो मतलब कि उससे मतलब कि पूरे आनंद की बात समझना है। और आनंद की बात इसलिए समझना है क्योंकि वो हमारे विश्वास के परखा जा रहा है, और विश्वास हमारा परखा जा रहा है तो इसलिए परखा जा रहा है ताकि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो। और इसीलिए मतलब कि चौथी पंक्ति में ये कहा गया है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और धीरज को पूरा काम इसलिए करने देना है ताकि हम सिद्ध हो जाए, परिपक्व हो जाए और हमारे जीवन में मतलब किसी भी चीज की घटी कमी न रहे। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि आज हम इस विषय पे बात करेंगे, धीरज के विषय में। तो धीरज हम जानते हैं कि हम इस 21वीं सदी में रहते हैं, और 21वीं सदी में रहने के कारण मतलब कि बहुत एकदम फास्ट जमाना है। और इसके कारण क्योंकि टेक्नोलॉजी मतलब कि उतना बढ़ गया है, और उसकी वजह से मतलब कि हमें इस माहौल के अंदर हमारा रहना और उसके अंदर मतलब कि धीरज को रख पाना हमारे लिए मतलब कि एक चैलेंज भी रहती है कि धीरज को बनाए रखना या तो धीरज को काम करने देना। तो जैसे हम जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है या तो फिर कोई प्रॉब्लम है उसके जीवन में, तो मतलब कि तत्काल मतलब कि सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं बहुत सारी उपलब्ध है। 108 इमरजेंसी सेवाएं के लिए होती है, और इसलिए मतलब कि ये सारी चीजें मतलब उपलब्ध है ताकि व्यक्ति को अच्छे से सारवार मिल सके, और व्यक्ति अच्छे से सारवार पाकर मतलब कि वो अपने जीवन मतलब कि जल्दी वो कुछ तकलीफ में हो जाने वाला था मतलब कि वो जल्दी बच सकता है, मतलब कि अपना जीवन जल्दी सुधर जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो मतलब कि ऐसे माहौल में मतलब कि ये स्वाभाविक दृष्टि से हम देखें तो मतलब कि ऐसे माहौल के अंदर रहते हैं। लेकिन जब हम धीरज के बारे में बात करते हैं तो एक विश्वासी होने के नाते मतलब कि हमारे अंदर एक आत्मिक जीवन में मतलब कि हमारे पास धीरज होना जरूरी होता है आत्मिक जीवन में। जैसे कि आज जैसे कि हम देखते हैं ना कि आज फास्ट जीवन में मतलब कि फल फ्रूट्स के बारे में हम देखते हैं तो फल वो लोग मतलब कच्चे तोड़ लेते हैं, और कच्चे मतलब तोड़ के मतलब कि इसलिए तोड़ लेते हैं ताकि उनको जल्दी उसका सप्लाई करना रहता है, उसको बांटना रहता है। और उसकी वजह से मतलब कि वो मतलब कि उसको पकाते भी है तो कैसे पकाते हैं, जैसे कि कुछ गैस छिड़कते हैं और उस तरीके से मतलब उसको जल्दी पका देते हैं। लेकिन वो फल को जब हम देखते हैं तो मतलब दिखने में बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम आकर्षित रहते हैं। लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो मतलब कि जो स्वाद वहां पे मिल होना चाहिए वो स्वाद हमें नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उस फल के अंदर मतलब कि धीरज नहीं लिया गया है। उस फल में मतलब कि के प्रति मतलब कि धीरज को मतलब कि काम करने नहीं दिया, और उसकी वजह से मतलब कि उसका जो स्वाद होता है वो खो जाता है। और उसी तरह से मतलब कि एक विश्वासी व्यक्ति यदि परमेश्वर में है, परमेश्वर में बढ़ रहा है उसकी संगति में, लेकिन यदि उसके पास धीरज नहीं होगा तो अपने जीवन में मतलब कि बहुत सारी चीजों को खो सकता है। हो सकता है धीरज न होने के कारण हो सकता है वो निराश हो सकता है अपने जीवन में। हो सकता है कि निराशा की वजह से वो अपने जीवन में मतलब कि उसको कोई आशा नहीं देखेगा, कोई उम्मीद नहीं देखेगा। हो सकता है कि परमेश्वर के वादे भी उनके पास है
लेकिन उस वादे के प्रति वो इंतजार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने धीरज को खो दिया है, धीरज को अपने जीवन में पूरी तरह से काम करने नहीं दिया है, जो कि उसको सिद्ध बनाता है, परिपक्व बनाता है। और इसलिए हम जानते हैं कि जिसके पास धीरज नहीं होता है, वो यदि कुछ परिस्थितियों में चला जाता है या तो कुछ हालातों से मतलब गुजरता है, तो उनके लिए फिर आसान हो जाता है मतलब कि किसी पर दोष लगाना, आरोप लगाना, और मतलब कि उस तरीके से वो परमेश्वर के भी मतलब कि वो विरोध कर सकता है, परमेश्वर का भी सामना कर सकता है। और ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि धीरज नहीं है, और धीरज न होने के कारण मतलब कि ये सारी चीजों वो सामना करता है। और इसलिए हम जानते हैं कि धीरज न होने के कारण वो विश्वास में नहीं बढ़ सकेगा, वो प्रेम में नहीं बढ़ सकेगा। हो सकता है कि उसके पास सच्चा आनंद का वो अनुभव नहीं कर पाएगा, वो अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्ची संतुष्टि नहीं पा सकेगा। और इसलिए क्योंकि उसका भरोसा नहीं है परमेश्वर पर, और इसलिए ये सारी चीजें होती है कि उसके पास धीरज नहीं है। तो धीरज हमारे जीवन में मतलब कब आता है? जब हमारे पास हो सक सहनशीलता होगी तब। और सहनशीलता हमारे पास कब होगी? जब हम मतलब कि परिस्थितियों का सामना करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां ही हमें सिखाती है धीरजवंत बनने के लिए। तो इसलिए मतलब कि जब हमारे पास परिस्थितियां होगी, तो हमारे पास उसमें मतलब कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके हिसाब से मतलब कि यदि हमारे पास सहनशीलता होगी, तो सहनशीलता होगी तो हमारे पास मतलब कि धीरज भी आएगी। तो इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि बाइबल में मतलब कि ऐसी परिस्थितियां जो कि हमारे विपरीत विपरीत होगी, हमारे स्वभाव के विरोध में होगी। जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा ना हमसे कि अपने शत्रुओं से प्रेम कर। तो मतलब कि शत्रुओं से मतलब कि प्रेम करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो हमें बार बार सताता है, बार बार हमें चोट पहुंचाता है, और हमारे जीवन में मतलब बहुत सारी चीजें तकलीफ का हमें मतलब कि उससे सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि हमें अपमानित होना पड़े। तो मतलब ऐसी चीजें हमारे जीवन के साथ होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप अपने शत्रुओं से प्रेम कर। और जब मतलब कि इस परिस्थिति के अंदर, इस समस्या में, इस माहौल के अंदर जब हम मतलब कि अपने शत्रुओं से प्रेम करने लगते हैं, तब मतलब कि एक धीरज का मतलब कि उसके अंदर मतलब कि वो जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, मतलब कि उसके अंदर हमें सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की। और यदि हम उसके अंदर सहन करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये सारी चीजें मतलब कि हमें हमारे अंदर धीरज को मतलब कि अ, विकास करने के लिए वो हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए मतलब कि धीरज उस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, और हम धीरे धीरे मतलब कि मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं, और ईश्वरीय धीरज हमारे अंदर विकास होती है। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते, खासकर एक अगुवे, पासबान, या तो मिशनरी, या तो चर्च के कार्यों में मतलब कि जो जुड़े हुए हैं, या तो फिर प्रचारक, सुसमाचार जो प्रचारक है, उन व्यक्तियों के अंदर मतलब धीरज होना जरूरी है। क्योंकि इसलिए धीरज होना जरूरी है क्योंकि पासवान के पास हम देखते हैं कि पासवान के पास मतलब कि एक ही परिवार नहीं होता, कलीसिया के बहुत सारे परिवार होते हैं, और बहुत सारी चीजों का मतलब कि समस्या हम लोगों के पास होती है, उनका सॉल्यूशन, समाधान लेना, काउंसलिंग करवाना, बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब कि बहुत सारी चीजों का उनको सामना भी करना पड़ता है, तो उनके पास मतलब काफी सारी धीरज का होना जरूर पड़ता है। और इसलिए मतलब कि ऐसे मतलब हर एक वर्गीय के अंदर, मिशनरी के अंदर, सुसमाचार प्रचारक के अंदर मतलब कि धीरज होना जरूरी है, और खास करके विश्वासी के अंदर भी होना है। क्योंकि यदि आप अपने परिवार को एक स्वस्थ परिवार, एक आप अच्छा परिवार बनाना चाहते हो, तो धीरज होना जरूरी है। और हम खासकर देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में मतलब कि बहुत सारी चीजें होती है, और उसके अंदर मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति खड़ा रहना, मतलब कि उसमें मतलब कोई बहुत सारी धीरज का जरूरत होती है। और वहां से मतलब कि हम बहुत सारी चीजों को हम सीखते भी है, और हम अच्छे परिवार होने के नाते मतलब कि बनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में धीरज होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर अपने स्वभाव में मतलब कि वो उत्तम है। और वो परमेश्वर मतलब कि अपने स्वभाव में मतलब वो धीरजवंत भी है। और हमें वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर जो है वो क्रोध करने में मतलब कि एकदम धीरा है, लेकिन वो करुणा करने में मतलब कि एकदम उतावला रहता है, वो दया दिखाने में उतावला रहता है। तो सोचो कि परमेश्वर वो धीरजवंत परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारे प्रति धीरज रखता है।
हम जानते हैं कि हमारे पास पुराना स्वभाव भी है, हम इस संसार में जुड़े हैं, हम गिर भी सकते हैं, हम शैतान के बहकाव में आके भटक भी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ धीरज इसलिए रखता है कि वो चाहता है कि हमारे जीवन की भलाई के लिए, वो चाहते हैं परमेश्वर कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बने, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, उसके स्वभाव में बढ़ते जाए। इसलिए परमेश्वर हमारे प्रति धीरज रखता है, और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के विकास के लिए परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाता है, अनुग्रह को दिखाता है, ताकि हम अंश करके धीरे धीरे करके परमेश्वर के स्वभाव में मतलब बढ़ते जाए, और परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में मतलब कि धीरज का होना बहुत जरूरी है, और धीरज का इसलिए होना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परिपक्व बने, परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धता के अंदर बढ़ते जाएं। तो इसलिए मतलब कि याद रखिए कि एक विश्वासी होने के नाते यदि हमारे जीवन में यदि प्रार्थना का जवाब भी हमें जल्दी नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंतजार करना है परमेश्वर के प्रति, क्योंकि परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है धीरज रखने के, और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे जीवन को संभालता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और यदि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, तो अभी परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तो इसलिए मतलब कि धीरज रखना जरूरी है। यदि हम परीक्षाओं में से गुजर रहे, तो परीक्षा के अंदर धीरज रखना इसलिए जरूरी है, और परमेश्वर हमें इसमें धीरज रखना इसलिए सिखाता है ताकि हम कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर में परिपक्व हो, परमेश्वर में सिद्ध हो जाए, परमेश्वर पर भरोसा रखे, विश्वास करे, उसमें दृढ़ मजबूत हो, और सारी चीजों को हम सहे। और इसलिए मतलब कि विश्वासी होने के नाते मतलब कि हमारे जीवन में धीरज का होना जरूरी है, और परमेश्वर चाहता है कि ये उत्तम जो स्वभाव है धीरजवंत, वो हमारे जो परमेश्वर का गुण है वो हमारे जीवन में हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भी धीरजवंत हो, जैसा परमेश्वर धीरजवंत है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, कि आप हमारे जीवन में वास करते हो पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके धीरजवन एक गुण के लिए जो आप चाहते हैं हमारे जीवन में हो। और धन्यवाद हो पवित्र आत्मा कि आपका वो गुण है जो हमारे हृदय में बोया गया है। होने देना उस धीरजवन गुण के अंदर, उस स्वभाव के अंदर हम प्रतिदिन आपके वचनों के द्वारा उन सारी बातों में पिता परमेश्वर हम बढ़ते जाए प्रभु, आपकी महिमा के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन समय के लिए। धन्यवाद मसीह के नाम से मांगते, आमीन।